वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8 विज्ञान विषय का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो पेशेंस बना करके पूरा देख लें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। विज्ञान का ये पेपर आपके 80 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब हैं वो पेपर के अंदर ही देने हैं, अलग से आपको कोई उत्तर पुस्तिका नहीं मिलने वाली है। मोमबत्ती की ज्वाला की सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो ये रंग नीला होता है। द आपका राइट आंसर होगा। मोमबत्ती जलती हुई आपने देखी होगी, उसका सबसे जो बाहरी क्षेत्र का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। पीसीआरए का संबंध किससे है? तो पीसीआरए का संबंध पेट्रोल डीजल बचाने से है। वो आपका राइट आंसर है। अगला पूछा है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो ये जैव मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जैव मंडल कहलाता है, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है, यानी ध्वनि किस में नहीं चलती? निर्वात में नहीं चलती, यानी जहाँ पर हवा, पानी, ठोस कुछ भी नहीं हो तो वहाँ पर ध्वनि सुनाई नहीं देती। जैसे चंद्रमा पर हवा भी नहीं होती है और अन्य चीजें भी नहीं होती, तो वहाँ कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। मानव में ध्वनि उत्पन्न किससे होती है? मानव में ध्वनि उत्पन्न कंठ से होती है। किससे होती है भाई? कंठ से होती है। स आपको राइट आंसर भरना है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के किससे? धन सिरे से। किससे भाई? धन सिरे से जोड़ा जाता है, प्लस वाले तरफ से जोड़ा जाता है। जो लंबा तार होता है उसको प्लस वाले से और छोटे वाले को माइनस वाले से जोड़ा जाता है। एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड्स कहते हैं। वो आपका राइट आंसर होगा। कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रा एक दूसरे को क्या है? आकर्षित करती है। क्या करती है भाई? आकर्षित करती है। आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे 9 से लेकर 12 तक, यानी छोटे छोटे जवाब इनके आपको देने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन है ये सभी, 2-2 नंबर के। देखिए, स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है? यानी उर्वरक और खाद अलग अलग कैसे? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक कार्बनिक खाद है जो पशुओं से प्राप्त होती है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। खाद खेतों में बनाई जाती है, यानी पशु पक्षियों के द्वारा या अन्य जो पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह होती है उनके द्वारा बनती है। और एनपीके अधिक मात्रा में इसमें होता है, जबकि यहाँ एनपीके उर्वरक से कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये खाद और उर्वरक का अंतर हो गया। अगला है पाचरीकरण क्या है? किसी भी द्रव पदार्थ को, विशेषकर दूध को अपने निश्चित तापमान में रखकर उसे ठंडा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, उसे पाचरीकरण कहते हैं। यानी उसको बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर एकदम से ठंडा किया जाता है, उसको पाचरीकरण कहते हैं, जिससे जो भी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। अगला है कोक के अभिलक्षणों का वर्णन आपको करना है। तो कोक एक सरद्र काला और द्रव पदार्थ है। कोक कोयले का लगभग शुद्ध रूप होता है। अगला है, इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है और सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी, क्योंकि वहां पर स्थितिक घर्षण अधिक होगा, क्योंकि भारी है तो वहां पर घर्षण अधिक होगा, सीधी सी बात है। अगला है, मिलान आपको करना है 13 नंबर क्वेश्चन का। थ्रेसिंग क्या काम करती है भाई? थ्रेसिंग बीजों को भूसे से अलग करने का काम करती है। यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए, यदि अलग अलग पेज में आपके सवाल आ जाए तो। निराई क्या है भाई? निराई का मतलब होता है खरपतवार हटाना, यानी जिसको निंदाण करना भी बोलते हैं। सिंचाई क्या है भाई? सिंचाई का मतलब होता है खेत में पानी देना। और जुताई होती है मिट्टी को पोला करना। तो ये इस तरह से आपको मिलाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 बिंदु लिखने हैं। तो देखिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही में परिवर्तित करता है। दूध को दही में जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आता है, तो ये एक इसका प्रयोग हो गया। जीवाणु पनीर, अचार इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाते हैं। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोगी है। ठीक है, अलग अलग फसल बो करके अपन ज्यादा फसल का उत्पादन ले सकते हैं, वहाँ राइजोबियम जीवाणु काम आता है। जीवाणु और कवक प्रतिजैविक बनाने में भी सहायक होते हैं, यानी कुछ जीवाणु अपने को होते हैं जो एंटीबायोटिक अपन कहते हैं, दवाइयों के अंदर गोलियां वगैरह अपन लेते हैं, तो जिससे अपने शरीर के अंदर जीवाणु की मात्रा बढ़ती है और उससे अपन जो भी है वो बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य आपको लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन ये आएंगे। कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये बात असत्य है, क्योंकि वो एक जीवाश्म ईंधन है, जीवों से बना है। कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, ये बात सत्य है। देखिए, ऊपर जो पूछा था वो यहाँ पर आ गया। कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है, ये बात असत्य है, क्योंकि कोलतार है वो सुगंधित नहीं होता। ठीक है, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप, जेट, वायुयान
के लिए ईंधन के रूप में काम आता है, ये बिल्कुल ही बात सत्य है। तो इस तरह से आपको लिखना था। उसके बाद निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। वैश्विक उष्णन क्या है, अम्ल वर्षा क्या है? तो देखिए, वैश्विक उष्णन वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य गैसों के साथ वृद्धि होने पर वायुमंडल का गर्म होना वैश्विक उष्णन कहलाता है। अगर इसे न रोका गया तो ये बहुत कष्टकारी है और धरती का तापमान है वो बढ़ जाएगा। अम्ल वर्षा क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बन जाते हैं, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और ये वर्षा होने से जो अपने पीने का पानी है वो भी गंदा हो जाता है और फसलें वगैरह भी नष्ट हो जाती है। ये अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण अधिक वायु प्रदूषण है। अगला है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। संकटापन और विलुप्त स्पीशीज क्या है और वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है? तो संकटापन स्पीशीज और विलुप्त स्पीशीज देख ली। वे स्पीशीज जो अब धीरे धीरे इस दुनिया में खत्म हो रहे हैं संकटापन है, और वे स्पीशीज जो अब इस दुनिया में देखने को भी नहीं मिलती है विलुप्त स्पीशीज है, यानी वो नष्ट हो गई है। वन वन क्या है? देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वन कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु है वो प्राणी जात कहलाते हैं। ये किताब बहुत ही अच्छा अंतर इसमें बताया है, आप अच्छे से इसको देखिए। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित 4 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। वृषण जन्नांग है किसके? नर के। वृषण यानी जो नीचे की तरफ 2 गोड़ियां होती है मनुष्य के, आदमी के, उसको कहते हैं ये वृषण नर जन्नांग होते हैं। नर युग्मक व मादा युग्म लेकर सलयन द्वारा जनन से लैंगिक जनन करते हैं। निषेचन अंडा युग्मनज कहलाता है, यानी जो महिला की माद गर्भाशय के अंदर जो अंडे के अंदर निषेचन होता है जिससे बच्चा पैदा होता है तो उसको युग्मनज कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा के अंदर जो नया जीव बनता है वो मुकुलन विधि द्वारा बनता है। तो इस तरह से आपको ये लिखना था। उसके बाद बल द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाले प्रमुख प्रभाव बताने हैं। तो बल किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में से गति में ला सकते हैं, वे गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में भी ला सकते हैं। बल लगाकर अपन किसी चीज को रोक सकते हैं और किसी को चला सकते हैं। तो ये हो गया। बल वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकता है, बल वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है, बल वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। ये बल के कार्य हैं। अगला है, लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं? किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है? किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर लोटन करना लोटनिक घर्षण कहलाता है। किसी वस्तु पर लोटन करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए तो पहिए वाली वस्तु को चलाने में आसानी रहती है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है, तभी तो सर्पी यानी मशीनों में बॉल बीयरिंग में लगाया जाता है। इस तरह समझाया है। अगला है, चित्र की सहायता से धात्विक वस्तु के ऊपर कॉपर का निक्षेपण होना दर्शाना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपका चित्र बनेगा और ये जो इसने साइड में लिखा है इस तरह से आपको समझा करके इसको हल करना है। ठीक है, आपको मैं उत्तर आराम से दिखा देता हूँ, आप देख करके हल कर लीजिए। अगला, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो इस तरह से आपको ये हल करना है। देखिए, इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे से हल किया है, आप इसको देख सकते हैं। 45 डिग्री का कोण होगा, उत्तर आ गया। अगला है, वर्तमान में सड़क दुर्घटना में तीव्र वृद्धि होती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण लिखने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का, आंतरिक निश्लेषण और बाह्य निश्लेषण में कोई 2 भेद या एक ढोलक 4 सेकंड में 40 दोलन करता है, उसका आवर्त काल और आवृत्ति ज्ञात करनी है। 2 नंबर का। ये 8 नंबर के 3 क्वेश्चन, या आप चाहें तो ये 3 क्वेश्चन 8 नंबर के कर सकते हैं। तो देखिए, इसने सड़क दुर्घटनाओं के कारण लिखे हैं। लोगों का नशे में वाहन चलाना, हेलमेट लगाकर गाड़ी नहीं चलाना, यातायात के साधनों के निर्देशों पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, ऐसे इसमें जगह कम थी, आप 4 पॉइंट कम से कम लिखें। आंतरिक निश्लेषण और बाह्य निश्लेषण क्या है देख लीजिए। वह निश्लेषण जो मादा शरीर के अंदर होता है आंतरिक निश्लेषण कहलाता है, जैसे महिला में। और वह निश्लेषण जो मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निश्लेषण कहते हैं, जैसे हाइड्रा में। ये शरीर के बाहर होता है। दोलन वाले में देखिए, एक दोलन 4 सेकंड का समय लेता है, दोलन 40 बार करता है। तो आवर्ती का समय दोलन बटा सेकंड है, 40 में 4 का भाग देंगे 10 हर्ट्ज उत्तर आ जाएगा। और आवर्त काल क्या है? 1 बटा आवर्ती होती है तो 1 बटा 10 0.1 सेकेंड है, वो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये सवाल करना था। अगला है, लिंग हार्मोन क्या है, उसका नामकरण या बल किसे कहते हैं? संतति की लिंग निर्धारण गुरुत्व बल। तो यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से इसने समझाया है, आप जरूर इसको देख करके हल करना है। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, 8-8 नंबर के हैं, तो इस तरह से आपको इनको करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, घर के अंदर तड़ित झंझावत से बचने के लिए और आपतित किरण वाला या भूकंप कैसे आते हैं, ब्रेल पद्धति क्या है, सारे ही तो तड़ित झंझावत वाला चित्र भी बनाया है बच्चे ने। किस तरह से घर के अंदर अपन ऐसा तड़ित झंझावत लगा करके और बिजली से जो आकाशीय बिजली उसको गिरने से रोक सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, पूरा इसका चित्र वगैरह जो आपतित किरण का है वो भी बता करके आगे हल किया है। तो इस तरह से आपको ये सवाल है वो हल करने होंगे। तो आपके साइंस का पेपर ऐसा ही आने वाला है कक्षा 8 का। तो कक्षा 8 के समस्त स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपने पूरा देखा होगा, इसको पढ़ें। आपको बहुत ही बेस्ट जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें ज़रूर लाभान्वित करें। आपको परीक्षा से पहले द बेस्ट पेपर भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।